हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपने हमारा टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस बात में बात करने वाले हैं, और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी होने वाली है। और हमें इसके एंड तक ये पता चल जाएगा कि हमारे कोको शिबू को किन हासिरास ने मारा है। जी हाँ, आपने सही सुना है। हमारे अपर मून 5 को मतलब हम लोग का जो अपर मून 1 है वो मर चुका है, और उसे मारने वाला हासिरा कौन है ये देखने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और आपको कहीं ना कहीं बहुत मतलब ऐसा हिट होगा कि जिससे हमें उम्मीद नहीं थी, वो लोगों ने ही हमारे अपर मून 1 को मार डाला है। हमारी कहानी स्टार्ट होती है बहुत इंटरेस्टिंग टाइम से, जब हमारा जो मिस्ट हासिरामा है टोकिटो, वो जब फाइट करता रहता है एक डेमन के साथ, जो कि वो अपने आप को ट्रांसफ़र कर सकती है, वो ग्रेविटी कंट्रोल कर सकती है। बेसिकली जो मुगैन की असिस्टेंट रहती है, जो कि जब भी डेमन स्लेयर का मतलब डेमन्स को जब भी समन करना रहता था वो ही समन करती थी। और हमने उसे हमारे पार्ट में बहुत बार हर जगह देखा भी हुआ है। बेसिकली उसका कोई रोल प्ले ज़्यादा नहीं है, बट उसकी पावर्स बहुत अननेचुरल रहती है और वो बहुत अंडररेटेड रहती है। बट उसकी पावर्स उसके अनरेटेड से मतलब बहुत ज़्यादा होता है। वो किसी अपर मून के बराबर लेवल की होती है। उसके साथ जब वो हमारा मिस्ट हासिरामा लड़ता रहता है, ठीक उसी समय ही वो अपने पावर यूज़ करके उसे एक अलग रूम में ऐसे धकेल देती है, जहाँ पर हमारा अपर मून 1 रहता है। और वो वहाँ पर बेसिकली वेट करता रहता है किसी और के लिए। बट वहाँ पर हमारा मिस्ट हासिरामा पहुँच जाता है। जब हमारा मिस्ट हासिरामा उधर पहुँचता है, तब वो डेमन को देख के चौंक रह जाता है हमारे अपर मून 1 को, क्योंकि ये डेमन बाकी सारे डेमन से बहुत अलग दिखता रहता है। और वो बेसिकली लाइक उससे एक मैजेस्टिक वाइब्स आती रहती है, मतलब एक सुपरमेसी की वाइब आती रहती है। और वो सोचता है कि अगर मैं इससे लड़ने जाऊंगा तो मैं मतलब उसका मरना निश्चित है। मतलब ऐसे थॉट्स आते रहते हैं हमारे मिस्ट हासिरामा टोकितो के दिमाग पे। बट वो जैसे तैसे ये सबको ऐसा हटा के अपने आप को फिर से कंसंट्रेट करता है इससे लड़ने के लिए, और अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है। तभी हमारा अपर मून 1 कोको शिबू पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो हमारा जो टोकिटो रहता है वो अपना नाम बताता है हमारे अपर मून 1 को। तो अभी हमारा अपर मून हंस के बोलता है कि अच्छा, तुम्हारा नाम ये है। उसके बाद हमारा अपर मून 1 बोलता है कि तुम तो मेरे ही पूर्वज हो, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। मैं ही वो हूँ जो कि पहला अपर मून ऐसा बताता है कि मेरे से ही तुम्हारा वंशज चालू हुआ है, और मैं ही मतलब तुम्हारा परदादा का परदादा मतलब बहुत पुराना हूँ। मेरे से ही तुम लोग का जनरेशन चालू हुआ है। ये बात सुन के हमारा जो टोकिटो रहता है वो कहीं ना कहीं बहुत शॉक हो जाता है, कि उसे जब पता चलता है कि वो एक अपर मून 1 का जनरेशन है, जिसका मतलब वो जो सोच रहा था उसके अचानक बहुत ऑपोजिट हो गया। वो सोच रहा था कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन कल्चर से है, एक पुराने मतलब रेपुटेटेड घर से है। बट उसे जब पता चलता है कि वो एक डीमन के रिलेटिव है और वो एक डीमन के परिवार से है, तब वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है ये बात सुन के। उसके बाद वो तुरंत ही कहीं मतलब बहुत ऐसा फ्रस्ट्रेशन लेवल पे चले जाता है। फिर हमारा टोकिटो पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो जो हमारा अपर मून 1 रहता है वो बताता है कि मैं ही हूँ एक ऐसा डीमन जो कि अब तक 400 सालों में किसी ने भी उसको देखा नहीं, और डिफीट तो दूर की बात है, आज तक मुझे कोई छू नहीं पाया। और मेरा नाम है कोको शिबू और मैं हूँ अपर मून 1। ये सुन के हमारे जो टोकिटो रहता है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और वो जब अपना स्वॉर्ड निकाल के लड़ने को जाता है तब उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली मना कर देती है और बोलती है कि मतलब ऐसा रहता है कि वो अपना स्वॉर्ड जब निकालता रहता है उसका बॉडी भी डिनाई कर देता है कि मैं मतलब नहीं लड़ना है इसके साथ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रहता है। और इसकी वाइफ्स जो उसके बगल में रहती है मतलब उससे निकलती रहती है, वो तो और ख़तरनाक रहती है, जिससे कि हमारा टोकिटो रहता है वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, और उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत अप हो जाता है। उसके शरीर अचानक बहुत हिलने लगता है। उसके बाद वो जैसे तैसे अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल को कंट्रोल करता है,
तभी हम कंट्रोल कर लेते हैं बहुत जल्दी ही। और ये देख के हमारा अपर मून इम्प्रेस हो जाता है कि उसके जो आने मतलब जो अभी लेटेस्ट जनरेशन है ये मतलब बहुत मतलब एक अच्छी लेवल की पावर मेंटेन कर रही है, जिससे कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत जल्दी लो कर ली। ये देख के हमारा उसको मतलब हमारा जो अपर मून वन है वो अप्रिशिएट करता है हमारे टोकिटो हमारे मिस्ट हासिरा को, जिससे कि लाइक हमारा जो अपर मून वन होता है बेसिकली वो लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं रहता है। वो बेसिकली अपने नए जनरेशन के बारे में थोड़ा जानना रहता है। बट हमारा जो टोकिटो रहता है वो बहुत डरा रहता है और वो बोलता है कि इसे जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा वरना ये बहुत बड़ा मुसीबत हो सकता है बाकी सबके लिए। हमें उसी समय देखने को मिलता है कि हमारा टोकिटो सोचता है कि बातों से कुछ नहीं होगा, मुझे अटैक करना ही पड़ेगा। फिर वो हमारा जो टोकिटो होता है अपना सेकंड फॉर्म यूज़ करता है अपना मिस्ट पावर का, ब्रेथ मिस्ट का, और उसके बाद वो अटैक करता है हमारे अपर मून वन के ऊपर। बट हमारा अपर मून वन बिना स्वॉर्ड निकाले ही उसे आराम से डॉज कर लेता है चलते चलते ही, जिसे देख के हमारा टोकिटो बहुत डर जाता है कि उसने अपना वन ऑफ द फाइनेस्ट अटैक करा था उसके ऊपर, बट वो उसे आसानी से डॉच कर लेता है और उसके बदले में बोलता है कि नॉट बैड। मतलब वो बेसिकली उसे चिढ़ाता रहता है हमारा अपर मून वन हमारे टोकिटो को, जिससे कि हमारा अपर मून वन जो है वो उसका टेस्ट लेता रहता है कि उसके पावर लेवल कितने हाई हैं। उसके बाद हमारा टोकिटो फिर से अटैक करता है बहुत ही स्पीड में, बट वो उसे भी डॉच कर लेता है और बेसिकली हमारा अपर मून उसके साथ बस खेलता रहता है। ऐसे 2-3 बार होता है। फिर हमारा अपर मून बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है, इसे तुमने बहुत अपर लेवल तक लेके गए हो, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखे कि मेरे वंशज लोग इतना अच्छा टेक्निक सीख रहे हैं और वगैरह वगैरह बोलता रहता है। फिर उसी बीच में जब उसके बीच में वो हमारा जो रहता है अपर मून वन वो अपना स्वॉर्ड जस्ट निकालता है और जस्ट अपना फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करता है, जिससे कि हमारा जो टोकिटो रहता है उसका हाथ कट जाता है पहले ही मूव में। और उसके बाद हमारे टोकिटो का ब्लीडिंग चालू हो जाता है, जिससे कि हमारा टोकिटो मतलब अपने आप को संभालने के लिए अपने हाथ को बांध लेता है और अपना ब्लीडिंग को रोक लेता है और बहुत घबरा जाता है, क्योंकि हमारे टोकिटो इतने वार करने के बाद पे हमारा जो अपर मून वन होता है उस पर एक भी डेंट नहीं आता है। बट जब अपर मून वन एक ही अटैक करता है वो भी उसका सबसे नॉर्मल अटैक करता है, उसके बाद बावजूद भी उसका हाथ कट जाता है बहुत इजीली। ये देखने के बाद उसके पैर हाथ फिर से थरथराने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने हाथ को मतलब बांधता है और ब्लीडिंग बंद करता है और फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जब वो फिर से अटैक करता है अपने ब्रीदिंग टेक्निक से फिर से उसके पास जाता है। ठीक उसी समय हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो अपर मून वन रहता है वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो हमारे जो टोकिटो का हाथ पकड़ता है बहुत स्पीड में और उसके हाथ से स्वॉर्ड लेके उसी के स्वॉर्ड से उसी के छाती पे ऐसा मारता है और उसे उठा के ऐसे लेके एक पिलर में टांग देता है, लाइक हैंगर में जैसे कपड़े टांगते हैं वैसे ही लेके हमारे टोकिटो को वो हैंगर जैसा दीवार पे टांग देता है। एक पिलर रहता है वहाँ उसको टांग देता है और ये स्वॉर्ड बिल्कुल ही हमारे टोकिटो के हार्ट के बाजू से जा रहता है, जिससे कि उसका ब्लड बहुत जल्दी मतलब निकलता रहता है उसके शरीर से, जिससे कि वो बंद नहीं कर पाता है। और वो बोलता है अगर इस रेट से मेरा शरीर से ब्लड निकला तो मैं बहुत जल्दी ही मर जाऊंगा। और उसी समय ही हमारा जो डेमन स्लेयर का जो हमारा जो डेमन रहता है अपर मून वन वो बोलता है कि मैं तुम्हारा को एक हेल्प कर सकता हूँ अपना तुम्हारा ब्लड रोकने के लिए। मैं तुम्हें एक डेमन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरे एक वंशज हो, तब फ्यूचरिस्टिक वंशज हो, तो मैं अगर तुम्हें डेमन में कन्वर्ट कर दूंगा तो तुम बहुत पावरफुल बन जाओगे और अपने बॉडी को बार बार रीजनरेट कर पाओगे और तुम्हें बार बार गम नहीं होगा अपने बॉडी पार्ट को खोने का। ये सुनने के बाद हमारा वो जो टोकिटो रहता है वो बोलता है कि मुझे इससे अच्छा मरना ही पसंद है। उसी समय हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो गेंजो रहता है वो वहाँ पर मौजूद रहता है और वो बेसिकली एक पिलर और एक ऐसा फेंस की तरह रहता है, उसके पीछे छुपा रहता है और वो सोचता रहता है कि अगर मैं इसको शूट करूँ तो मैं अपने टोकिटो को बचा सकता हूँ और हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जब वो सोचता रहता है और एम करता है हमारे डेमन स्लेयर वन के ऊपर, तभी ही उस समय ही हमारा जो रहता है कोकोशिबू वो उसे महसूस कर लेता है और वो बोलता है कि मतलब वो बोलता है मरने से अच्छा तुम मेरे साथ जुड़ जाओ और हम लोग मिलके हमारे जितने भी इंसान बचे हैं इस दुनिया में उन लोग को मार देंगे जो भी पावरफुल है इस दुनिया में और हम लोग राज करेंगे। और बेसिकली गेंजो सोचता रहता है कि ये बात किसको बोल रहा है, क्योंकि ये बात वो टोकिटो को तो नहीं बोलता रहता है बेसिकली।
तो वो जैसे ही सोचता है कि वो बात उसे बोलता रहता है वो, तो उसी समय ही हमारा जो अपर मून वन रहता है वो हमारे गेंजो के पीछे आ जाता है और उसका हाथ काट देता है। फायर करने से पहले ही एक हाथ उसका राइट हैंड काट देता है जिस हाथ में उसकी गन रहती है। फिर जब हमारा गेंजो दूसरे हाथ से अपना स्वॉर्ड निकालने के लिए जा रहा था लड़ने के लिए, तो उसी समय ही हमारा अपर मून वन उसका दूसरा हाथ भी काट देता है वहीं पर कि वो मर जाए वहीं पर। बट वो देखता है कि ये फिर भी जिंदा है। फिर हमारा अपर मून वन उससे बीच से काट देता है। फिर हमारे अपर मून वन को पता चलता है कि उसने एक डेमन को खाया रहता है, जिससे कि वो बहुत जल्दी नहीं मरता और वो अपने आप को रीजनरेट भी कर पाता है, बट वो बहुत स्लो में रीजनरेट करता है। तो हमारा डेमन स्लेयर वन बोलता है कि मैं इतने वीक और मतलब ऐसा स्नो जो भी स्लो प्रोडक्टिविटी है, इस ऐसे लोगों को डेमन में शामिल करके मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, और ऐसे डेमन्स हमारे बेसिकली हमारे नाम को भी ख़राब करेंगे। तो वो बोलता है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। फिर गेंजो बहुत डर जाता है क्योंकि उसे मरना नहीं रहता है और वो बहुत जल्दी रिकवर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका रिकवरी रेट बहुत स्लो रहता है। फिर ठीक जब हमारा डेमन स्लेयर वन वहाँ पर हमारे गेंजे का गले के काटने जाने वाला था, उसके पूरे नज़दीक पहुंच जाता है उसका स्वॉर्ड। ठीक उसी समय ही वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे गेंजो का भाई जो कि हमारा विंड हासिरा रहता है, वो वहाँ पर अपना फोर्थ फॉर्म अटैक करके वहाँ पर पहुँच जाता है और वो हमारे जो डेमन रहता है अपन मून वन, उसे वहाँ से दूर धकेल देता है और अपने भाई को बचा लेता है। फिर वहाँ पर वो देखता है कि अपना भाई को देखता है बहुत बुरी कंडीशन में, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जितना भी दूर रखूँ डेमन से लड़ने के लिए, तुम ज़बरदस्ती इधर आ ही जाते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से पूरे मतलब बिताओ और अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहो और उन्हें एक अच्छी सी ज़िंदगी दो, बट तुम हम मेरी बात कभी नहीं मानते हो और हमेशा किसी ना किसी डेमन के साथ फाइट में मुसीबत में फंस जाते हो। ये बात सुनकर हमारा जो गेंजो रहता है वो बहुत इमोशनल हो जाता है और रो देता है। उसके बाद हमारा जो अब हम लोग का जो विंड हासिरा रहता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है अपने भाई के कंडीशन को देख कर। उसके बाद वो बोलता है कि अपर मून वन को कि जो हमारा कोकोसुबू रहता है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे भाई का ये हाल करने का तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगा। फिर ये बात सुन के हमारा अपर मून वन रहता है वो थोड़ा हंस देता है और वो बोलता है कि तुम लोग कितने सारे हो बे, तुमको एक को मारे तो तुम लोग आते जा रहे हो, एक काम करो ना तुम लोग सारे एक साथ आ जाओ। और ये बात सुन के हमारा विंड हासिरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उसके बाद दोनों अटैक करना चालू कर देते हैं और इस बार हमारा जो टोकिटो रहता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल रहता है हमारा जो विंड हासिरा में रहता है, जो कि अभी लड़ता रहता है। और वो ही पहला अटैक करता है जिससे कि हमारा अपर मून वन अपना स्वॉर्ड निकालता है बाहर, अनलीस्ट करता है और वो चौक रह जाते हैं हमारे अपर मून वन के ब्लेड को देखे, क्योंकि वो पूरा के पूरा बहुत वियर्ड दिखता है और बहुत पावरफुल रहता है वो स्वॉर्ड। उसके बाद जब दोनों के अंदर बहुत घमासान फाइट होती रहती है और लकीली वो दोनों ही अपने फाइट अटैक डॉच करते रहते हैं और दोनों ही सोचते रहते हैं कि दोनों इक्वल लेवल पे लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है हम लोग को जब हम देखते हैं। बट ऐसा नहीं रहता है क्योंकि हमारा जो कोकोसुबू रहता है उसके एनर्जी लेवल्स बहुत नेक्स्ट टू अनदर लेवल रहते हैं और हमारा जो विंड हासिरा रहता है उसका कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड पावर ही रहता है और वो ट्राई करता है कीप अप करने के लिए हमारे अपर मून वन के साथ, बट वो नहीं कर पाता है क्योंकि हमने अब तक जो भी देखा है एक हासिरामा का ये पॉसिबल नहीं है कि एक हासिरामा हमारा अपर मून वन को मार सके। बेसिकली हमें वहाँ पर बहुत सारे हासिरामा चाहिए, एक दो तो एटलीस्ट चाहिए कि उसके साथ प्रॉपर लड़ सके। फिर उसी समय ही उन लोग के अंदर फाइट होती रहती है और हमें देखने को मिलता है कि हमारे कोकोसुबू के ऊपर पहला अटैक होता है जो कि उसे टच करता है और वो अटैक हमारा और कोई नहीं हमारा विंड हासिरामा करा रहता है उसके ऊपर। फिर दोनों के अंदर फिर से हमारे साथ देखने को मिलता है बहुत घमासान फाइट होता है जिसमें कि दोनों नेक टू नेक लड़ते रहते हैं और ये देख के हमारा कोकोसुबू बहुत खुश रहता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पास भी बहुत यूनिक टेक्निक है और तुम भी बहुत अच्छा फाइट करते हो और मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ तुम्हारे ऐसे टेक्निक को देख के। और ये बोलने के बाद वो लोग फिर से लड़ना चालू कर देते हैं। फिर हमें अगले सीन में ही देखने को मिलता है कि हमारा जो टोकिटो रहता है जो कि दीवार से एक लटका रहता है, वो ट्राई करता है वहाँ से निकलने का, बट वो निकल नहीं पाता क्योंकि उसका एक हाथ तो कटा रहता है और एक हाथ से वो अपना स्ट्रेंथ लगाता है बट वो चीज़ निकाल नहीं पाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अचानक से हमारे जो विंड हासिरा रहता है उसके नाक से खून निकलता है क्योंकि वो अपने एक टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और ये देख के हमारा कोकोसुबू बोलता है कि तुम अपने लिमिट पे ऑलरेडी पहुंच गए और वो हमारा जो
कोकोशिबो रहता है वो अपना 6th फॉर्म यूज़ करता है ब्रेथ मून का, जिससे कि हमारे जो विंड हाशिरा रहता है उसे बहुत बुरी तरह अटैक पड़ता है, और उसके अगल बगल में जो भी एनवायरनमेंट में हमारे जो पिलर्स रहते हैं वो बुरी तरह कट जाते हैं। आपको ये वीडियो में मैं दिखा दूंगा ऐसा फ़ोटो के हिसाब से, तो आपको भी पता चला कितना ब्रूटल फाइट हो रहा है वहाँ पर। और उसी फाइट के अंदर हमारे जो विंड हाशिरा रहते हैं उसे बहुत गंदी तरह चोट लगती है, और बट वो जब उसको कट लगते हैं वो बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि मेरा ब्लड बहुत रेयर ब्लड है। और ये चीज़ जब भी मेरा ब्लड जो भी सूंघता है तो वो बेसिकली बहुत पागल जैसा हो जाता है, क्योंकि मेरा ब्लड बहुत पावरफुल रहता है। और ये बात सुन के हमारा कोकोशिबो भी थोड़ी देर के लिए उस ब्लड के झांसे में आ जाता है, बट वो ब्लड ज़्यादा देर के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा जो कोकोशिबो है वो डेमन स्लेयर मतलब अपर डेमन 1 रहता है, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, बट हमारा जो विंड हाशिरा रहता है वो बहुत अच्छी तरह से फाइट करता है और कोकोशिबो को बहुत डैमेज भी पहुंचाता है। फिर हमारा कोकोशिबो गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे कि उसे बहुत ब्रूटल हमारा इंजरी होता है हमारे विंड हाशिरा को, जिससे कि उसके पेट कट जाते हैं। और हमारा कोकोशिबो बोलता है अगर तुम 1 इंच भी हिले तो अभी तुम्हारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है सब बाहर निकल जाएंगे। और बेसिकली वो सच में भी वैसा ही रहता है, क्योंकि वो बहुत डीप कट मारता है हमारे विंड हाशिरा के पेट में। बट हमारा विंड हाशिरा में अपना पावर यूज़ करता है विंड वाला, और अपने मतलब ऐसे अपने शरीर को स्क्वीज करके मतलब ऐसे दबा के रख के वो फिर से अटैक करता है हमारे कोकोशिबो के ऊपर। और वो बोलता रहता है अटैक करने के समय कि मैं हमारे डेमन स्लेयर के कम्युनिटी का एक पिलर हूँ, अगर मैं इतनी जल्दी ही मर जाऊंगा तो मेरा पिलर रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर हमारा कोकोशिबो उसी समय ही बोलता है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, वरना मैं तुम्हें पहले ही मार देता अगर तुम बताते कि तुम एक पिलर हो हमारे डेमन स्लेयर ग्रुप के। तो ये बात सुन के फिर उन दोनों के अंदर फिर से थोड़ी सी एक शॉर्ट फाइट होती है, जिसमें कि हमारा जो कोकोशिबो फिर से हमारे विंड हाशिरा को बहुत अटैक करता है, बहुत डैमेज पहुँचाता है। उसके बाद हमारा विंड हाशिरा में रहता है वो बहुत थक जाता है और वो पीछे हट जाता है। ठीक उसी समय ही हमारा कोकोशिबो वहाँ पर एक ब्रूटल पॉइंट पा जाता है और वो अटैक करने जैसे ही जाता रहता है, ठीक उसी समय वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमारा और एक हाशिरामा वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि हमारा और कोई नहीं हमारा रॉक हाशिरामा रहते हैं, जो कि वहाँ पर पहुँच के हमारे जो विंड हाशिरामा है उनसे उसको बचाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बचाते तो अभी तक हमारा विंड हाशिरामा वहाँ पर मर जाता। अगले सीन में ये देखने को मिलता है कि हमारे जो रॉक हाशिरामा रहते हैं वो हमारे विंड हाशिरामा को बोलते हैं कि तुम पीछे हट जाओ और अपने रून को मतलब हील करो। और ये बात सुन के हमारा विंड हाशिरामा भी डर जाते हैं और अपने लाइफ में पहली बार ही सॉरी बोलते हैं, जो कि हमारे रॉक हाशिरामा को बोलते रहते हैं। क्योंकि ये बात भी आप लोग जान लो कि हमारे जो विंड हाशिरामा रहते हैं वो बहुत मतलब अड़ियल और बहुत ऐसे गुस्से वाले रहते हैं। उनने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी ऐसा सॉरी नहीं बोला रहता है। बेसिकली वो तो अपने जो भी लीडर हैं उनके डेमन स्लेयर के ग्रुप पे उनको भी मुंह पे बोल देते हैं, बट इस टाइम पे वो हमारे रॉक हाशिरामा से सॉरी अपोलोजाइज़ करते हैं और सॉरी बोलते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है हमारे रॉक हाशिरामा के फेस को देख के। फिर हमारे रॉक हाशिरामा बोलते हैं कि तुम जब तक अपना रून को स्टिच कर रहे हो तब तक मैं इसके साथ अकेले ही फाइट करते रहूँगा। ये बात सुन के हमारा कोकोशिबो भी थोड़ा ऐसा गुस्से में आ जाता है कि बोलता है कि तुम देख नहीं पाते हो क्या मैंने तुम्हारे दोनों दोस्त के साथ क्या कर दिया है, और तुम भी चाहते हो कि ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो। फिर वो जब हमारे कोकोशिबो वहाँ पर अपनी एबिलिटी यूज़ करते हैं और देखते हैं इसके स्किन के अंदर कि उसका पावर कितनी है, तो वो देख के चौंक रहे आते हैं कि एक ह्यूमन ने अपनी पावर को पूरे एंड तक लेके गया है और उसने अपने ऐसे बॉडी फॉर्म ऐसे फॉर्म करा है कि वो बहुत अनबीटेबल टाइप हो गया है ह्यूमन के रेस में। और जिससे कि हमारा कोकोशिबो सोचता है कि चलो एक वर्थ इट कैंडिडेट मिला मेरे साथ लड़ने का, और वो खुशी खुशी दोनों लड़ना चालू कर देते हैं। फिर हाँ उस समय जब वो लोग अटैक करना चालू करते हैं, फिर हमारा कोकोशिबो नोटिस करता है कि हमारे रॉक हाशिरामा के पास जो वेपन रहता है और जो वो घुमाते रहते हैं, बेसिकली हमारे रॉक हाशिरामा के पास एक चेन रहता है जिसके एक एंड पे एक्स लगा रहता है और दूसरे एंड पे एक मेटल का बॉल रहता है जिसमें कि ऐसे कांटे निकले रहते हैं। और जब वो बॉल ऐसे वो लोग हमारा रॉक हाशिरामा हवा पे घुमाते हैं तब हवा का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है वहाँ पर। मतलब सोचिए हमारा रॉक हाशिरामा जो कि देख नहीं सकते बट वो इतने पावरफुल हो सकते हैं और मतलब इतने डेंजरस हो सकते हैं, जिससे कि हमारा कोकोशिबो भी एक बार सोचने पे मजबूर हो जाता है। जब हमारे कोकोशिबो और हमारे जो रॉक हाशिरामा थे उनके अंदर बहुत डेडली फाइट चालू हो जाती है और लकीली
हमारे जो रॉक आश्रम में रहते हैं वो बहुत इतने पावरफुल रहते हैं कि वो हमारे कोकोशुबो के ऊपर पूरा लगातार अटैक करते जाते हैं, जिससे कि हमारे कोकोशुबो को भी टाइम नहीं मिलता उसे डॉच करने के लिए। और वहाँ पर हमारे कोकोशुबो को एक चीज़ और पता चलती है कि हमारे जो रॉक आश्रम में पास जो वेपन है वो पूरे प्योर गोल्ड से बना रहता, मतलब प्योर गोल्ड स्टील से बना रहता है। सॉरी, मैं गोल्ड बोल दिया गलती से, बट वो प्योर स्टील से बना रहता है, जिससे कि मतलब वो सन का बहुत पावर ऑब्जर्व करा रहता है अपने अंदर। और जब भी ये चीज़ हमारे कोकोशुबो को टच करती थी तो उन्हें फील होता था कहीं ना कहीं उनको धूप लग रही है बोल के। और बेसिकली हमारा जो कोकोशुबो रहता है उनका जो स्वॉर्ड रहता है वो बेसिकली उन्हीं के फ्लैश से बना रहता है, उन्हीं के मतलब मान से बना रहता है। तो वो वहाँ पर वहाँ पर फील होता है कि उनका स्वॉर्ड भी वहाँ पर टूट जाएगा बोल के, क्योंकि वो स्टील जब भी उनको या फिर उनके स्वॉर्ड को टच करता था तो वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा वीक कर देता था। ये बात वो जब जानते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे और प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चेन मुझे जड़ लेगी तो मैं यहाँ से मतलब आसानी से निकल नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा रिकवरी के लिए, क्योंकि इसने बहुत सनलाइट ऑब्जर्व करा रहता है। तो और वो सोचते हैं कि इसे रोकने का एक ही चीज़ है कि मैं इसको डायरेक्ट अटैक करूँ रॉक हाशिरामा के ऊपर। और ये सोचने के बाद वो डायरेक्ट अटैक करने आ जाते हैं अपने हम रॉक हाशिरामा के ऊपर डायरेक्ट। और वो अपना ब्रीदिंग टेक्निक भी यूज़ करते हैं इसी भी मतलब। और वो अपने स्वॉर्ड को लेके अपना रॉक हाशिरामा का गला काटने का ट्राई करता है, बट हमारा रॉक हाशिरामा उसे भी इजीली डॉच कर लेता है। ये पहला हाशिरामा रहता है, मतलब बेसिकली हमारे रॉक हाशिरामा पहली बार ऐसा करते हैं, मतलब पहले हाशिरामा रहते हैं जो कि हमारे कोकोशुबो के अटैक्स को बहुत इजीली डॉच करते हैं विदाउट टेकिंग एनी डैमेज। फिर हमारा कोकोशुबो का स्वॉर्ड जो रहता है इसी बीच में जो फाइट के अंदर हमारा रॉक हाशिरामा उसके स्वॉर्ड को भी तोड़ देते हैं एक बार। और ये देख के हमारा कोकोशुबो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके बाद वो अपना पावर यूज़ करता है और अपने स्वॉर्ड को भी वो रीजनरेट कर सकता था, तो उसने उसको रीजनरेट करा बहुत स्पीड में और फिर से लड़ने के लिए आ गया। और वो इस बार उसने अपना मून ब्रेथिंग यूज़ करी सेकंड फॉर्म, जिससे कि हमारे जो मतलब जो रॉक हाशिरामा थे उनको डैमेज पड़ा, बहुत हेवी डैमेज पड़ा उनके मुंह पे ऊपर एक स्लाइस आ गया, मतलब ऐसा कट गया नाक के पास से, जिससे कि उनका ब्लड मतलब निकलने लगा। फिर हमारा वहाँ पर रॉक हाशिरामा सोचते हैं कि इससे हराने के वो बोलते हैं कि हमारे कोकोशुबो की उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट वेपन छुपा के रखा था अपने पास, जिससे कि वो मुगेन को हराने वाले थे, बट अभी उनको ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो यहाँ पर मर गए तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं है कि इस चीज़ को वो बचा के रखें। उसके बाद वो अपना डेमन स्लेयर मार्क जो अनलीस्ट करते हैं, जो कि उनके पास रहता है, जो कि उनके हाथों पे रहता है। जो वो अनलीस्ट करने के बाद हमारा कोकोशुबो देख के ये बात बहुत लाइक चौक में आ जाता है कि और बोलता है कि मतलब तुमने भी अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया, मतलब डेमन स्लेयर का मार्क अनलॉक कर लिया है। क्योंकि बेसिकली जब वो टोकिटो के साथ लड़ते रहते हैं तभी भी हम वहाँ पर वो देखते हैं कि टोकिटो ने भी अपना डेमन स्लेयर का मार्क अनलॉक कर लिया रहता है, बट वो हार जाते हैं वहाँ पर। बट हमारा इस कंडीशन में हमारा रॉक हाशिरामा और पावरफुल हो जाते हैं और वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और वो फिर से लड़ना चालू करने जाते ही जैसे हैं, तभी हमारा कोकोशुबो बोलता है कि तुम बहुत लकी हो और तुम्हें देख के मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा एज 27 या फिर 27 से ज़्यादा होगा। फिर उसी समय हमारा जो रॉक हाशिरामा रहते हैं वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब। तभी वो बोलते हैं कि जिसके पास भी ये मार्क रहता है वो 25 साल तक ही ज़िंदा रहता है या फिर उससे जल्दी या फिर उससे पहले ही मर जाता है, क्योंकि तुम बहुत लकी लग रहे हो तो तुमने और 2-3 साल अपनी ज़िंदगी के जी लिए। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफ़र करना चाहता हूँ कि तुम डेमन बन जाओ और अपने ज़िंदगी को मतलब अपने सारे टेक्निक्स को प्रिजर्व कर लो। और उसके बाद हमारा हाशिरा बोलता है कि रॉक हाशिरा बोलता है कि नहीं, इंसान की तरह मतलब जन्म लेना और फिर इंसान की तरह रह के इंसान के जैसा मर जाना वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइड चीज़ है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं वो बेसिकली बहुत मतलब अपने आप को मतलब प्राइड की मौत नहीं दे पाते हैं। ये बोलने के बाद हमारे कहीं ना कहीं हमारे कोकोशुबो को बहुत रिग्रेट तो नहीं, बट कहीं ना कहीं हिट करता है और वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऑफ़र देने वाला था बट तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो, अब तो मैं तुम्हें मार के रहूँगा। फिर हमारा जो रॉक हाशिरामा रहते हैं तभी बोलते हैं कि मुझे ये बात पता थी और हम लोग सारों को भी ये बात पता है कि ये 25 ईयर्स तक का बात जो है ये सच तो है, बट इसमें एक एक्सेप्शन भी है, मतलब एक ऐसा चीज़ भी है जिससे कि हम इस चीज़ को चेंज और ओवरराइड भी कर सकते हैं। ये बात सुन के कहीं ना कहीं कोकोशुबो को बहुत
मतलब ऐसा फील होता है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ उसके साथ हो चुकी है, जो कि बेसिकली हो चुकी रहती है। जो हमारा अपर मून वन रहता है, उसका जो भाई रहता है यूरिची, उसके साथ भी ये होया रहता है, जो कि वो 100 साल तक जीता है। अगर गाइस आपको भी यूरिची के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको मतलब एक नई डेडिकेटेड वीडियो बना के वहाँ पर आपको बता दूंगा कि उसके बारे में क्या स्टोरी है, वो जन्म कैसे लिए, उनको अपने पावर्स के बारे में पता कैसे चला, वगैरह वगैरह। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे फिर से रिटर्न आते हैं। और इसी समय हमारे जो कोकोशिबो रहता है वो कहीं अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। ठीक उसी समय का मौका देख के हमारे जो रॉक आश्रम में रहते हैं वो डायरेक्ट अटैक करते हैं कोकोशिबो के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली वो अटैक वेस्ट चला जाता है। फिर दोनों के अंदर फिर से घमासान फाइट होना चालू हो जाती है, जिसमें कि हमारा रॉक हाशिरामा और हमारा कोकोशिबो के अंदर बहुत अग्रेसिव फाइट होता है, बट दोनों को टच नहीं कर पाते हैं, दोनों ही अच्छे से डॉच करते रहते हैं। फिर उसी एक बीच में हमारे जो एक अटैक रहता है कोकोशिबो का, वो हमारा रॉक हाशिरामा को टच करता है और वो थोड़े पीछे चले जाते हैं। ठीक उसी समय हमारा जो विंड हाशिरामा रहते हैं वो अपने आप को प्रॉपर हील कर लेते हैं उसी बीच में ही, और वो भी अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेते हैं और वो तुरंत ही अटैक कर देते हैं हमारे कोकोशिबो के ऊपर जैसे ही हील होते हैं। और ये देख के हमारा कोकोशिबो फिर से चौंक जाता है, क्योंकि अभी पिछले मिनट ही जो बंदा से मतलब पड़ा हुआ था और कटे हुए हालत में, उसने अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। और वो देखते हैं कि इसने भी अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लिया। फिर वो सोचता है कि जितने भी पिलर्स हैं हमारे डेमन स्लेयर के यूनिटी में, लगता है उनके सारों ने अपने अपने जो डेमन स्लेयर मार्क है वो अनलॉक कर लिए होंगे, ऐसे सोचता है। फिर ठीक उसी समय दोनों हंस के बोलते हैं कि चलो दोनों ही आपस में बात करके हंस के बोलते हैं कि चलो हम दोनों इसको ख़त्म करते हैं इस किस्से को, और इसे मार के जल्दी से यहाँ से निकल के हम मुगेन को मारने जाते हैं। फिर ये सुनने के बाद हमारे अपर मून सोचता है कि ये लोग मुझे हल्के में लेते हैं, और फिर वो हमारा जो अपर मून वन रहता है वो लड़ना चालू करता है इन लोग के साथ, मतलब साथ। फिर हमारे अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो टोकिटो रहता है, जो कि पिलर से लटका रहता है, वो फाइनली वहाँ से निकल जाता है। और वो निकल के अपने आप को पहले ऐसे बांधता है, उसके बाद वो जैसे ही चल के जा रहता है तो वहाँ पर हमारा ये गेंजो पड़ा रहता है, और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे अपनी तुम मुझे मतलब मेरी जो बॉडी है वहाँ से उठा के मुझे यहाँ पर दे सकते हो, जिससे कि मैं बहुत जल्दी रिकवर कर सकूँ। ये बात सुन के हमारा जो टोकिटो रहता है वो खुश हो जाता है कि हमारा जो गेंजो है वो बचा रहता है, बट वो क्योंकि वो बेसिकली सोचता रहता है कि गेंजो है जो कि वो मर चुका है। फिर वह तुरंत ही जाके हमारे गेंजो के लिए वहाँ से उसका सर ही ला लेता है। फिर गेंजो बोलता है कि क्या मुझे वहाँ से जो डेमन स्लेयर वन का वो हेयर पड़ा हुआ है और जो वो स्वॉर्ड का जो पीस पड़ा हुआ है वो ला के मुझे दो, जिससे कि मैं मतलब बहुत फास्ट रिकवरी कर सकूँ और अपने आप को मतलब फिर लड़ने में यूज़ कर सकूँ। फिर ये बात सुन के हमारा जो टोकिटो रहता है वो जाता है और वो बेसिकली वो दोनों चीज़ लेके आता है, जिससे कि हमारा गेंजो बहुत फास्ट रिकवर कर सके। फिर इसी सीन के दौरान हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जो विंड हाशिरा रहता है वो जब लड़ने जाता है तो उसने जो हमारा जो अपर मून वन रहता है उसके स्वॉर्ड को ऐसे ज़मीन में गाड़ दिया रहता है, और बेसिकली उसने प्रॉपर्ली डॉच करके उसके थोड़ी देर के लिए स्लो कर दिया होता है, जिसके दौरान हमारा जो रॉक हाशिरामा रहता है वो पीछे से अटैक करता है मतलब उसको डैमेज पहुंचाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों को ही डॉच कर लेता है और वो पीछे चला जाता है। बट जब वो डॉच करता है तो उसी बीच में ही हमारा रॉक हाशिरामा फिर से अटैक करते हैं, और इस बार ना हमारा रॉक हाशिरामा उसका कान को पकड़ लेते हैं और डॉच कर लेते हैं, मतलब काट देते हैं फर्स्ट टाइम। और ये फर्स्ट टाइम हुआ रहता है कि कोई हाशिरा ने हमारे जो हमारा टोकिटो रहता है, जो हमारा जो अपर मून वन रहता है, उसको प्रॉपरली डैमेज करा रहता है। और ये बात देखें ना, हमारे जो कोकोशिबो रहता है उसके अंदर एक फैंटेसी जग जाती है, क्योंकि ये 400 साल में पहली बार हुआ रहता है कि उसका मतलब उसने कोई इंटरनल डैमेज लिया रहता है, मतलब उसने और बेसिकली किसी ने उसको छुआ रहता है अटैक के दौरान इस 400 सालों में। तो कहीं ना वो खुश भी होता है और थोड़ा गुस्सा भी होता है। खुश इसीलिए होता है कि 400 सालों के बाद उसे कहीं ना कहीं थोड़ा कट आया और उसे फाइटिंग करने जैसा फील आया, और गुस्सा इस बात का रहता है कि वो बेसिकली अनडिफिटेबल रहता है और वो सोचता है कि इन छोटे छोटे लोगों ने मेरे कान कैसे काट लिया। इसी फाइट में हमें पता चलता है कि मतलब हमारा जो कोकोशिबो रहता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, और कहीं ना कहीं जब वो हकीकत में अपने आप को देखता है तो वो बहुत डैमेज लेता रहता है हमारे रॉक और विंड हाशिरा से, जिससे कि उसके कपड़े तक फट जाते हैं। फिर वो डिसाइड करता है कि अभी बहुत होगा इन बच्चों से खेलना, अभी वो अपना ट्रू पावर निकालता है, मतलब दिखाता है, और अपने स्वॉर्ड को
असली रूप में लाता है और अपने बॉडी को असली रूप में लाता है, जिससे कि बहुत मैजेस्टिक वाइब्स आती रहती है। और थोड़ी देर के लिए हमारा जो हाशिरामा है, विंड और हमारा रॉक, वो भी थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं। फिर उसी बीच में हमें अगले सीन में ही दिखाया जाता है कि हमारा जो गेंजो रहता है वो जब वो हेयर और जो वो स्वॉर्ड खा लेता है, तभी उसकी बॉडी बहुत फास्ट रिकवरी कर लेती है। और उसी समय जब वो रिकवरी करता रहता है, उसी समय ही उसे एक मैजेस्टिक वॉइस सुनाई देती है, जिसमें कि वो वॉइस बोलती रहती है कि तुमने कितने मतलब डेमन स्लेयर के पिलर्स को मार दिया और कितने बाकी हैं, और उन लोग को इधर आने मत देना बोल के बोलती है। और बेसिकली वो आवाज़ हमारे मुगेन की रहती है, जो कि हमारा गेंजो सुन सकता था, क्योंकि उसने हमारे अपर मून 1 के थोड़े पार्ट्स खा लिए थे। और ये बात सुनते ही वो घबरा जाता है और वो बोलता है कि हमें इसको जल्दी ही मारना पड़ेगा, वरना ये सबको एक एक करके मार देगा। उसके बाद हमारा जो गेंजो रहता है वो एक डेमन के रूप में आ जाता है, और बेसिकली वो अपना जो गन रहता है उसे भी एक डेमन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और उसके पास भी एक डेमन आर्ट आ जाता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। और इसी सीन के बाद हमारा सीन फिर से चेंज हो जाता है, जिसमें कि हमारे जो अपर मून 1 रहता है, कोकोशिबा, वो हमारे दोनों जो हाशिरामा है, रॉक हाशिरामा और हमारा विंड हाशिरामा, उनके साथ लड़ता रहता है। और वो डिसाइड करता है कि एक एक करके वो अपने सारे फॉर्म्स दिखाएगा, और वो स्टार्ट करता है अपने सारे फॉर्म्स दिखाना और अटैक करना चालू करता है। वो अपने 16 फॉर्म से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे करके वो अपने 20th फॉर्म तक अटैक करता है इनके ऊपर, जिससे कि उनको बहुत ब्रूटल अटैक पड़ते हैं। और जो लास्ट अटैक रहता है, जो 20th वाला रहता है, वो जब अटैक वो कंप्लीट कर देता है, ठीक उसी समय ही हमारा जो विंड हासिल रहता है वो उसे डॉज सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं और वो मरने की कगार पे थे। ठीक उसी समय हमारा रॉक आश्रम उनको थोड़ा प्रोटेक्ट देते हैं, जिससे कि वो अटैक तो डॉज हो जाता है, बट वो अटैक जब कंप्लीट होता है तब हमारा जो विंड हाशिरा रहता है, उनके जो राइट हैंड के 2 उंगलियां रहती हैं टॉप के, वो कट जाती हैं वो अटैक से, जो कि वो बचा नहीं पाते हैं। इसके बाद उनके 2 उंगलियां कट के नीचे गिर जाती हैं, जिससे कि उन्हें बहुत तकलीफ होती है, बट वो स्टिल बोलते हैं कि मैं अपने मरते दम तक ये फाइट करूँगा। उसके बाद हमारा जो टोकिटो रहता है, जो कि अभी तक मतलब वहाँ से निकल गया था और थोड़ा रिकवरी हो गया था, वो भी अपना डेमन स्लेयर का मार्क अनलीश करता है और वो भी आ जाता है फाइट में। और वो जब जैसे ही वो एंटर करता है, वो तुरंत ही अपने 4th फॉर्म से बहुत स्पीड ली जाता है और हमारे डेमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उनको थोड़ा टाइम मिले रिकवरी होने का, दोनों हमारा रॉक हाशिरामा और विंड हाशिरामा, और वो फिर से बैटल ज्वाइन कर पाए। इसी बीच हमारा वो देखता है कि कोकोशिबो के हमारा जो मिस्ट हाशिरामा था वो आता रहता है और वो उससे बेसिकली एक अटैक मारते हैं, जिससे कि वो हमारा मिस्टर हाशिरामा थोड़ा दूर चलाता है। उसके बाद हमारा मिस्टर हाशिरामा बोलता है कि बाकी दोनों हाशिरास को कि इसके अटैक्स प्रिसाइज नहीं है, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम इसे डॉच कर सकते हैं और हमें इसके क्लोज जितना हो सके उतना क्लोज जाना पड़ेगा। तो पहला स्ट्राइक मैं लेता हूँ, जिससे कि मैं वहाँ तक क्लोज पहुँच जाऊँगा, फिर जब मैं उसको रोकने की कोशिश करूँगा फिर तुम दोनों अटैक करना। और ये प्लान रहता है बेसिकली तीनों का। तो जब हमारा मिस्टर हाशिरामा अपना पावर यूज़ करके स्पीड में डैश करते हैं उस तरफ, और वो हमारा जो अपर मून 1 रहता है वो बोलता है कि मैं अभी एक ही स्लाइस में तुम तीनों को ख़त्म करने वाला हूँ, और वो अपना ब्रूटल अटैक करता है। बट लकीली हमारा जो मिस्टर हाशिरामा था उसे डॉच कर लेता है, और डॉच करने के समय उनका एक पैर भी कट जाता है। बट पैर कटने के बावजूद भी वो अपना जो स्वॉर्ड है वो मुगैन के है वो पेट पे घुसा देते हैं, और उस घुसाने के बाद हमारा मुगैन है वो थोड़ी देर के लिए अनपावरफुल हो जाता है और सोचता है कि ये क्या हुआ और इसने मेरे अटैक को डिफीट ब्लॉक कैसे करो और मैच तक पहुंचा कैसे। ये जब तक सोचते रहता है, उसी समय हमारे बाकी 2 हाशिरास भी अटैक कर देते हैं उसके पास, और वो लोग भी बहुत पास आ जाते हैं। ठीक उसी समय हमारा जो गेंजो रहता है वो अपने मैजिकल डेमन आर्ट पावर से बुलेट फायर करता है, जिसमें कि बेसिकली एक डेमन ट्री का पावर रहता है, जो कि जिसको भी लगे वो उसके पावर्स को सोख लेता है और वो कुछ समय के लिए पावरलेस हो जाता है। और बेसिकली वही होता है हमारे कोकोशिबो के साथ, उसके पावर्स काम नहीं आते हैं जब वो बुलेट्स उसको लगते हैं, और बेसिकली और वो एक पौधे में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि वो हिल नहीं पाता है। और बेसिकली वो अपने आप को बहुत
यूज़ नहीं कर पाता अपने कोई भी पावर, और एक टाइम पे पता ऐसा स्टक रह जाता है, जिससे कि उन लोग को ओपनिंग मिल जाती है। हमारे दो हाशिरामास को हमारा विंड हाशिरामा अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से, उसका गला काटने का कोशिश करता है, जिससे कि उसका गला थोड़ा कट जाता है। फिर हमारा जो रॉक हाशिरामा है तो वो अपने दोनों वेपन कॉर्नर्स को यूज़ करता है काटने के लिए। और इस बार ना आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने कर दिखाया। कैसे कर दिखाया मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे मिस्टर रॉक हाशिरामा ने दोनों वेपन एजेस से उनको अटैक करा, ठीक उसी समय हमारा जो विंड हाशिरामा है उसने भी अपना स्वॉर्ड को उसके ऊपर फिर से मारा, जिससे कि उसका पावर और बढ़ गया। ठीक उसी समय हमारा जो मिस्ट हाशिरामा रहता है वो सोचता है कि यही हमारा अच्छा मौका, और वो अपने बेसिकली अपने स्वॉर्ड में अपने जितने बची कुछ जान रहती है वो डाल देता है, जिससे कि वो स्वॉर्ड रेड हो जाती है और सनलाइट जैसा परफॉर्म करती है, जिससे कि हमारा जो कोकोशिबो रहता है वो अंदर से भी बहुत डैमेज लिया रहता है, मतलब लेता रहता है इंटरनली, क्योंकि सनी ऐसी चीज़ है ना जो डेमन को बहुत डैमेज करती है। तो बेसिकली वही होता रहता है हमारे कोकोशिबो के साथ कि वो भी बहुत इंटरनली डैमेज लेता रहता है, वो सन की मतलब पावर की वजह से, जो कि हमारे मिस्ट हाशिरामा के स्वॉर्ड ने अब्सॉर्ब करी रहती है जब वो दिन में घूमता रहता है। फिर इसी बीच में वो लोग सक्सेसफुली हमारे मुगैन के जो हमारा जो मुगैन ने उसे पावर दिया रहता है रीजेनरेशन का, वो भी फेल हो जाता है उस समय, और वो अपने फ्लैशबैक में चले जाता है और सोचता है कि ऐसा कंडीशन मेरे साथ कब आया था। और ऐसा कंडीशन हमारे जो कोकोशिबा है उसके साथ पहले भी आ चुका था, जब वो अपने भाई यूरिची के साथ लड़ने मतलब लड़ा था लास्ट टाइम, जब वो बुढ़ा हो गया था। और उस समय भी वो बहुत ब्रूटली इंजर्ड हो गया था अपने भाई से, जो कि उसने भाई ने जो अपने मरने के टाइम ही एक ही अटैक करा था, जिससे कि हमारा बेसिकली जो कोकोशिबा था वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। और कहीं ना कहीं ये बात उसे बहुत जेलस फील करती थी और बहुत ऐसा बुरा लगता था। उसके बाद से 400 साल तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोकोशिबा को कोई इतना ब्रूटली टच कर सके। बट अभी ये हमारे लिटरली जो टाइम है यहाँ पर हो रहा है वो चीज़, जो देख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। बट ऐसा नहीं है। वो लोग जब हमारे जो कोकोशिबो रहता है उसका सिर काट लेते हैं, उसके बाद भी हमारे कोकोशिबो के अंदर बहुत जान रहती है और वो बेसिकली मरता नहीं है भाई। ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा अपर मन वन है भाई, थोड़ी तो पावर रहेगी उसमें। फिर वो अपने 400 सालों में, क्योंकि वो अपना नॉर्मल पावर्स तो यूज़ नहीं कर पाता है वो पौधों की वजह से, तो वो डिसाइड करता है कि जो हमारा जो विंड हाशिरामा का जो भाई रहता है उसे मार दूं, जिससे कि वो पौधा हट जाए। और बट वो कर भी नहीं पाता है, क्योंकि इन लोगों ने उसको ब्लॉक करके रखा रहता है। और जो हमारा मिस्ट हाशिरा है वो भी अब तक जिंदा रहता है और वो भी अपना सनलाइट पावर यूज़ करता रहता है। तो बेसिकली वो सोचता है कि अब उसके पास एक ही चारा है, वो अपने 400 साल में जो पावर उसने प्रिजर्व करी थी वो यूज़ करने का। तो वो जब वो यूज़ करता है तब उसके शरीर से ना स्वॉर्ड्स निकल जाते हैं, ऐसे मैजिकल स्वॉर्ड्स निकलते हैं हर तरफ से, जिससे कि हमारा जो मिस्ट हाशिरामा रहता है उसका आधा पेट वहीं पर कट जाता है। बट वो फिर भी जिंदा रहता है और अपने पावर्स को इम्प्लाइड करते रहता है वो स्वॉर्ड के ऊपर। और उसे थोड़ा बेसिकली हमारे कोकोशिबो को थोड़ा टाइम चाहिए रहता है रिकवरी के लिए, और वो उसे मिल भी जाता है और उसका हेड फिर से रिकवरी होता है। बट इस बार उसका हेड जब रिकवरी होता है ना, वो नॉर्मल स्टेट जैसा नहीं होता है, क्योंकि उसका नॉर्मल पावर अभी भी ब्लॉक्ड रहता है। तो वो अपना एंशिएंट पावर यूज़ करता है, जिससे कि वो जो उसका रियल रूप है, जो डेमन का रूप है, उसमें आ जाता है। और वो देख के वो बहुत ऐसे घिन फील आती है कि इसी चेहरे के लिए क्या मैंने अपने 400 साल यहाँ पर बिताए और अपने आने वाली ज़िंदगी बिताने वाला था, क्योंकि यही उसका बेसिकली असली चेहरा रहता है, जिसको कि वो ढका रहता है अपने डेमन स्लेयर के पावर से एक अच्छे लुक में, जो कि हम लोग अभी अब देखे थे जिसमें वो 6 आंखें रहती है। वो बेसिकली उसका असली चेहरा नहीं रहता है, उसका असली चेहरा बहुत अगली और बहुत गंदा रहता है, जो कि हमें अभी देखने को मिल रहा है। और ये सोचते सोचते ही वो रीजनरेट हो जाता है पूरा। बट हमारे जो भी हो जाता है, और वो फिर तुरंत ही हमारा जो मिस्ट हाशिरामा रहता है उसे मार डालता है, क्योंकि उसकी वजह से उसको बहुत डैमेज मिला रहता है और हमारा मिस्टर हाशिरामा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर वो ट्राई करता है कि गेंजो को भी मारने का, और वो एक अटैक्स मारता है, जिससे कि गेंजो भी हमारा 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है, क्योंकि वो भी एक डेमन में कन्वर्ट हो गया था बेसिकली। तो वो उसका गला वहीं पर कट जाता है, तो वो रिकवरी तो वहाँ से नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमारे दो हाशिरामा रहते हैं वो कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं। और लकीली हमारा जो वो प्लांट रहता है वो बहुत देर तक सर्वाइव कर लेता है, जिससे कि हमारा कोकोशिबो का जितना भी बचा कुछ पावर था वो ख़त्म हो जाता है और उसके एंशिएंट पावर्स भी एक एंड तक आ जाते हैं, जिससे कि हमारा कोकोशिबो
उसके पास और कोई पावर ही नहीं बची रहती रिकवरी करने का। उसके बाद हमारे जो दोनों हाशिरामा अटैक करते थे वो फाइनल अटैक्स होते हैं कोकोशिबो के ऊपर। और जब कोकोशिबो फाइनल अटैक्स लेते रहता है तो वो अपने फ्यूचर मतलब अपने पास्ट में चला जाता है और बोलता है भाई यही था क्या जो तुमने मतलब मैं इसीलिए इतना मेहनत कर रहा था, इतना सरवाइव कर रहा था आज के दिन के लिए। ना मैं दुनिया का सबसे पहला मतलब सबसे पावरफुल समुराई बन पाया, ना मैं अपने फैमिली को खुश रख पाया, ना मैं अपने भाई के साथ अपना भाईगिरी निभा पाया। मैं बेसिकली इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया जो मुझे चाहिए था। मैं हमेशा गुस्से में और मतलब जलन की वजह से हमेशा पीछे रह गया। ये सोचते सोचते मतलब उसके पास्ट के थोड़े उसे विजुअलाइजेशन आते हैं और वो बोलता है भाई अब बहुत हो गया, मैं ये नहीं सह सकता। और वो चाहता था कि वो मरने के बाद अपनी युरुची अपने भाई के पास जाए और वहाँ पर अपोलॉजी करे कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो वहाँ पर मरने के बाद आफ्टर लाइफ वो खुश रहना चाहता था, वही था उसका ड्रीम। और ये सोचते सोचते ही हमारा जो कोकोशिबो है वो वहाँ पर मर जाता है। और हमारा हाशिरामा फिर भी कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं आँख बंद करके, क्योंकि उनको लगता है कि अभी तक भी हमारा कोकोशिबो मरा नहीं रहता है। ये फिर हमारा अटैक करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और वो मरने के 2-3 मिनट तक वो लोग अटैक करते ही रहते हैं ऐसे हवा में कि काश बाई चांस हमारा कोकोशिबो का कोई पार्ट बच जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए बोल के। बट हमारा कोकोशिबो बहुत 2 मिनट पहले ही मर चुका होता है। उसके बाद हमारा रॉक हाशिरामा को जब पता चलता है कि हमारा कोकोशिबो मर गया है, फिर वो हमारे विंड हाशिरामा को भी बोलता है कि हाँ हमने अपने सबसे बड़े एनिमी जो था, सबसे बड़े तो नहीं मतलब सबसे बड़े के जो नीचे था, जो अपरमन 1 था, जो लास्ट डेमन था मुगेन के पास हमें लड़वाने के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। ये सुनने के बाद दोनों को जो राहत मिलती है ना वो अनबीटेबल होती है। और आप भी ये फील कर रहे होगे इतने इंटेंस फाइट के बाद कि उन्होंने जिस लेवल की फाइट करी है वो डेमन स्लेयर के सबसे जो भी एपिसोड अभी तक आ चुके हैं उससे सबसे ज़्यादा डेंजरस और डेडली था। और मुझे लगता है इससे भी एक डेंजरस फाइट और लास्ट फाइट होने वाली है जो कि है मुगेन के साथ। बट इन द एंड होता है क्या है कि हमारा जो रॉक हाशिरामा रहता है वो जाता है हमारे टोकिटो के पास जो कि मिस्ट हाशिरामा है, वो मर जाता है। और वो बोलते हैं कि हमने अपर मून 1 को हराने के लिए हमारे 2 प्रीशियस चीज़ों मतलब प्रीशियस सोल्जर्स को गवा दिया, एक है मिस्ट हाशिरामा और एक है गेंजो। ये सुनने के बाद हमारा जो विंड हाशिरामा रहता है जो कि ऐसे बगल में पड़ के रेस्ट कर रहा रहता है, वो सुनता है चौक हो जाता है और अपने भाई की तरफ तुरंत दौड़ता है और बोलता है कि शिट 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 मेरा भाई डेमन बन रहा है और मैं इसे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बोलता है कि तुम मरने का सोचना भी नहीं, क्योंकि पहला मरना मुझे है, उसके बाद ही तुम मरोगे। बट ऐसा नहीं हुआ रहता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसने अपर मून को मारने के लिए अपना लाइफ कुर्बान कर दिया रहता है। और उसी समय वो वैसे डिसअपेयर हो जाता है वहाँ से हमारे विंड हाशिरामा के हाथ से, जिससे कि हमें बहुत हमारे विंड हाशिरामा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जिस चीज़ को अपने छोटे समय से ही प्रोटेक्ट करता रहता है वही चीज़ उसके आंखों के सामने ख़त्म हो जाती है, जिससे कि उस ज़िंदगी में सबसे मतलब पहली बार हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो विंड हाशिरामा वो रोते हैं, जिससे कि लाइक हमारा रॉक हाशिरामा था वो भी एक टाइम के लिए भगवान को बोलते हैं कि इसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ रहता है जो कि हम इस एपिसोड में देखते हैं कि वो अपोलॉजी भी करते हैं, रोते भी हैं। लाइक वो जितने भी फीलिंग्स उनके अंदर थी वो इस एपिसोड में बाहर आ गई है, जिससे कि उनका ट्रू नेचर पता चल गया कि वो बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सोल्जर हैं। और हमें पता चलता है कि अभी हमारे पास एक ही ओपोनेंट है जो कि है मुगेन, और वही है मेन टारगेट। बट ये मैच यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ रहता है, उसके बाद तुरंत इनके साथ एक ऐसी चीज़ होता है जिससे कि ये लोग खेल जाते हैं। बट अगर हम सारे चीज़ें इस चीज़ में मतलब अभी बात कर लेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी सुनना है कि इनके बाद मतलब इसके बाद और क्या हुआ रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट उसी समय ही जल्दी ही लाने का ट्राई करूँगा। तो ठीक है गाइस, और ये था आज के लिए। और आज का दिन बहुत हेक्टिक होगा क्योंकि ये वीडियो कुछ आधे घंटे वाली होने वाली है बेसिकली। तो बस गाइस आज के लिए इतना था। टेक केयर, बाय बाय।